ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 33 श्लोक क्रमांक 28। So these are the questions, or this is the question which is raised by ये King राजा परीक्षित द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं। हमने 2 श्लोक पढ़े जिसमें उन्होंने प्रश्न पूछा। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् इंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। तो उनका प्रश्न था कि भगवान जगदीश्वर ने ऐसे अधार्मिक तरीके से व्यवहार क्यों किया। तो यद्यपि वे भगवान हैं, ईश्वर हैं, वे धर्म की स्थापना करते हैं, तो ये तो संभव नहीं है कि वे अधार्मिक कार्य करें।
परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वे धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। तो इसे समझना इतना आसान नहीं है। विशेष रूप से धार्मिक लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है। जो धर्म का पालन करते हैं वे समझ नहीं पाते हैं कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसलिए भागवत में आरंभ में ही कहा गया है मुह्यन्ति यत् सूरयः, कि बड़े बड़े सूर्य वे भी भ्रमित हो जाते हैं इस लीला को समझने में। तो परीक्षित महाराज उचित प्रश्न पूछ रहे हैं उन लोगों के लाभ के लिए जिन्हें यह संशय रहता है। तो हमने श्री जीव गोस्वामी जी की टीका को पढ़ा, अभी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका। अथ परीक्षित सभोपविष्टानां विविध वासनावतां कर्मि ज्ञानि प्रभृतीनां हृदये संदेह समुद्भूतमालक्ष्य तदुच्छेदार्थं पृच्छति संस्थापनायेति। तो राजा परीक्षित की सभा में अलग अलग स्थानों से अलग अलग मार्गों के अलग अलग व्यक्ति आए थे, अलग अलग दर्शन के लोग आए थे। सभी तो वैष्णव नहीं थे, वहां कई लोग थे जो अन्य मार्ग का भी पालन करते हैं। तो उन्हें यह संशय था अपने मन में कि उस संशय को दूर करने के लिए परीक्षित जी ने यह प्रश्न पूछा, संस्थापना धर्मस्य इतरस्य अधर्मस्य। इतर शब्द का अर्थ है अधर्म। यह कल्वंशेन जगदीश्वरो विष्णुर्भवति स स्वयं भगवान अवतीर्णः। तो वही भगवान जो अपने अंश से के अंश के साथ आते, उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। यद्वा अंशेन बलदेवेन सह प्रतीपम प्रतिकूलम प्रतीपम का अर्थ है विरुद्ध, जिसका यहाँ पर अर्थ है अधर्म, जो धर्म के विरुद्ध है। यदि च स्वैर लीलयैवाचरदित्युच्यते तदा ब्रह्म शापमंगीकृत्य तत्फलं च कदाचिदीश्वरत्वेऽप्यंगीकरोति यथा तथैव पापमंगीकृत तत्फलमप्यवश्य मंगीकुर्यादित्याक्षेप इत्येक प्रश्नः। अब यदि कोई कहे कि वे ईश्वर हैं और इसलिए वे स्वतंत्र हैं, जो चाहे कर सकते हैं, अब यदि ऐसा कहें तो जिस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणों का श्राप स्वीकार किया, ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया था कि उनका वंश नष्ट हो जाएगा, जो बाद में आएगा भागवत में, तो फिर उन्हें इस क्रिया का भी फल स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार का धार्मिक कार्य किया उसका फल भी लेना चाहिए। तो यह भी, इसका फल भी उनके पास आना चाहिए। तो यह भी एक संशय है। तो अगला श्लोक, आप्तकामो यदुपति कृत्वान् वै जुगुप्सितम् किमभिप्राय एतम नः संशयम छिन्धि सुव्रत। तो कह रहे हैं कि सुव्रत है जो अपने व्रतों में स्थिर रहते हैं, जैसे कृष्ण जिनको यदुपति कहते हैं, और वे आप्तकाम हैं, उनमें कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो अभी तक पूर्ण नहीं है। तो उन्होंने जुगुप्सितम अर्थात घृणित रूप में कार्य किया। ऐसा व्यवहार कृष्ण से अपेक्षित नहीं था, परंतु चूंकि वे एक साधारण व्यक्ति नहीं है जो मनमाने ढंग से व्यवहार करता है, वे समर्थ हैं, तो अवश्य ही कुछ कारण रहा होगा ऐसे कार्य के पीछे। इसलिए वे पूछ रहे हैं किम अभिप्राय, कि ऐसे कार्य के पीछे उनका अभिप्राय क्या था। तो वे नह कह रहे हैं बहुवचन में, तो उनका वो ये कह रहे हैं कि यह केवल मेरा संशय नहीं है, यह अनेकों का है।
कृपया इन संशयों को दूर करें। सारार्थ दर्शिनी टीका। परमेश्वरस्य नायम धर्म इति चेत, यदि आप यह कहें कि वे परमेश्वर हैं इसलिए उनके लिए यह अधर्म नहीं है, वे धर्म के और अधर्म के परे हैं, तो यदि यह आपका उत्तर है तो फिर भी मेरा प्रश्न यह रहता है कि यदि वे इसके परे भी, अधर्म के परे भी हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनका अभिप्राय क्या था, उद्देश्य क्या था इसके पीछे? तो इसमें कहते हैं निंदितम इदम केनाभिप्रायेण चकारेति पृच्छति आप्तकाम इति, चूंकि वे आप्तकाम हैं, तेन स्वकाम पूर्णार्थमिदम कृतवान इति। तो जो कह रहे हैं कि आप्तकाम है, उसका अर्थ यह है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने यह लीला इसलिए कि वे अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वे आप्तकाम हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण ही हैं, वे किसी अन्य कामना से मुक्त हैं। अवतारेस्मिन् नेतादृशम जुगुप्सितमेव कर्तव्यम अवश्यमिति चेदताह यदुपतिरिति। अभी यदि आप ये कहें कि इस अवतार में वे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो अधार्मिक दिखते हैं, तो कह रहे हैं कि ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे यदुपति हैं। तो यदुपति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यदु अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। उनके पिता ने उनसे कहा कि आप मुझसे अपना यौवन मुझे अपना दे दीजिए, तो पिता थे ययाति, जिनको शुक्राचार्य का श्राप मिला था। तो शुक्राचार्य ने कहा था कि आप किसी के साथ इसके अपने बुढ़ापे को किसी के यौवन से अदला बदली कर सकते हैं। तो यदु ने उन्हें अपना यौवन नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे मेरे यौवन को लेके वे अधार्मिक कार्य करेंगे। ये पहले ही अधार्मिक कार्य किए हैं। उन्हें कहा गया था कि शर्मिष्ठा के साथ कोई संबंध नहीं रखना है, परंतु उन्होंने ये बात सुनी नहीं। तो इसलिए यदु ने कहा नहीं। तो फिर कह रहे परम धार्मिकाणाम यदूनाम पति है, आप तो यदुओं के पति हैं, अत्यंत धार्मिक व्यक्ति हैं। तरहि कथम अभूदिति भावः, तो फिर कृष्ण के द्वारा ऐसा कार्य कैसे हुआ? इस तरह से अधार्मिक आचरण उन्होंने क्यों किया? यह प्रश्न है। न इति, फिर न तो केवलस्य ममात्र संशयोस्तीत्यर्थः, उसमें बहुवचन प्रयोग हुआ है न का, तो वही कह रहे हैं कि यह केवल मेरा संशय नहीं है, यहाँ और भी अनेकों का यह प्रश्न है। तस्याप्त कामत्वेपि आत्मारामत्वेपि प्रेमानंद स्वरूपाभिस्ताभिः सोत्कंठम रमणम युज्यत एव इति ज्ञात प्राय रहस्य सिद्धांतत्वादिति भावः। तो कह रहे हैं कि यद्यपि वे आत्मकाम हैं और आत्माराम है, अपने में ही रमण करते हैं, तो गोपियों के साथ आनंद लेने का क्या कारण था? गोपियां प्रेमानंद स्वरूप हैं, वे प्रेम के आनंद की मूर्तिमान स्वरूप है। तो ये तो समझते हैं, परंतु प्रश्न है कि ऐसा सब क्यों हुआ? रहस्य सिद्धांत। सुव्रतेति सदाचार परायणस्य तवाप्यस्यामेव लीलायामत्यावेश दर्शनादेते संशयरते इति भावः। और आप सूरत हैं, आप धार्मिक कार्यों में स्थित हैं,
आपके चरित्र में कोई दोष नहीं है, आप सदाचार परायण हैं। Yet we saw that you are very absorbed when you described फिर भी हमने देखा कि जब आप ये रासलीला का वर्णन कर रहे थे तो आप उसमें निमग्न हो गए थे। person who had no interest in anything. और सुखदेव गोस्वामी वही हैं जिन्हें किसी अन्य चीज में कोई रुचि नहीं थी, जब वो तो पुरुष और स्त्री में भेद भी नहीं समझते थे। स्त्रीपुंभुदा नसुतस्य विविक्तदृष्टे। So मनो पृच्छति जगदो इति तवास्ति। This is what the ladies told to Vyasa. तो स्त्रियों ने व्यास जी को से कहा था कि आपका पुत्र पुरुष और स्त्री के भेद को ही नहीं समझता है। परंतु अभी सुखदेव गोस्वामी इस रासलीला को इतनी रुचि से वर्णन क्यों कर रहे हैं? तो इससे यह समझ में आता है कि यह जो रासलीला है इसका साधारण पुरुष और स्त्री से कोई लेना देना नहीं है, वरना सुखदेव गोस्वामी इसमें इतनी रुचि क्यों लेते? सुखदेव गोस्वामी को किसी भी भौतिक विषय में कोई रुचि नहीं थी, तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि कृष्ण ने किसी भौतिक तरीके का आनंद लिया जैसे संसार में भौतिकवादी लोग लेते हैं। तो सुखदेव तो उससे परे हैं। फिर भी जैसे हमने पहले पढ़ा कि सुखदेव जी ने बहुत विशेष रुचि ली रासलीला के वर्णन में, तो इसलिए परीक्षित महाराज को यह एक संशय है कि इसका रहस्य क्या है, कृष्ण ने ऐसा कार्य क्यों किया। अब सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, वे अलग अलग तरीकों से उत्तर देते हैं। पहले कहते हैं श्री शुक उवाच धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणांच साहसम तेजीयसाम न दोषाय वह्नेः सर्वभुजो यथा। तो सबसे पहले कहते हैं कि जो शक्तिशाली होते हैं, जो ईश्वर हैं, जो ईश्वर की श्रेणी में होते हैं, कभी कभी यह देखा जाता है कि वे धर्म के नियम का व्यतिक्रमण करते हैं, वे अधार्मिक तरीके से कार्य करते हैं, परंतु यह उनमें दोष नहीं है, क्योंकि वे तेजी ऐसा है। उसका उदाहरण दे रहे हैं, वह्ने सर्वभुजो यथा, ठीक उसी प्रकार जैसे अग्नि, यदि दधकती अग्नि में कुछ भी आप डालें तो अग्नि उसे जला देगी, चाहे वह शुद्ध हो या अशुद्ध हो। अग्नि में यदि किसी अशुद्ध वस्तु को डाला जाए तो इससे अग्नि अशुद्ध नहीं होती है। यदि आप अग्नि में शुद्ध हविष सामग्री डालेंगे जो सब शुद्ध है, तो अग्नि उसे भी जलाती है। यदि आप कोई अशुद्ध वस्तु डालेंगे, अग्नि उसे भी जला देगी। तो यह जो वस्तु की अशुद्धता है, यह अग्नि को प्रभावित नहीं करती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि उनका आचरण उनमें कोई दोष नहीं लाता है, क्योंकि ये बहुत तेजस्वी हैं। तो सारार्थ दर्शनी टीका, कृतस्य अप्यधर्मस्य फलमीश्वराणामपि न भवेत् किमुत परमेश्वरस्य। तो यहाँ पहले उत्तर में वे कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि ये अधार्मिक नहीं है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो एक तरह से वो केवल कृष्ण का पक्ष नहीं ले रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ, परंतु इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वे कह रहे हैं कि जो तेजस्वी ईश्वर होते हैं, वे यदि अधार्मिक आचरण भी करें तो भी इससे वे प्रभावित, उसके फल से वो प्रभावित नहीं होते। तो कृष्ण का क्या कहना, जो स्वयं परमेश्वर है। प्रथम प्रश्नोत्तरमाह धर्मेति षड्भिः। तो अब वे प्रथम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं 6 श्लोकों में। प्रथम प्रश्न था कि उन्होंने अधार्मिक आचरण क्यों किया।
ईश्वराणाम रुद्रादीनाम अपि धर्म व्यतिक्रमो धर्मो दृष्टः। तो ये कहते हैं कि कभी कभी ईश्वर जैसे रुद्र वे अधार्मिक आचरण करते हैं, वे धार्मिक आचरण को का व्यतिक्रमण कर सकते हैं। साहसम साहस हेतु का इत्यर्थ। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें उनका ऐसा साहसी, उनमें ऐसा साहस है, वे इससे भयभीत नहीं होते कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा इत्यादि। न दोषाय न प्रत्यवायाय, इससे उनमें कोई दोष नहीं आता है। वर्णेर्यथा सर्वभुक्तत्वम, तो वनी को सर्वभुक कहा जाता है। अग्नि को सर्वभुक कहते हैं कि वह कुछ भी खा सकती है, तो शुद्ध हो अशुद्ध हो अग्नि कुछ भी खा सकती है। न दोषाय न पावित्र्याय तद्वद्यर्थः। तो इस अग्नि के तरह वे भी ईश्वर यदि अधार्मिक आचरण भी करे तो इससे वे प्रभावित नहीं होते। परंतु इसका अर्थ नहीं है कि अन्यों को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कोई सोच सकता है कि वे यदि ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वे तो हमारे आदर्श हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों न करें। इसलिए अगला श्लोक कह रहे हैं, नैतत्समाचरे जातु मनसापि हनीश्वरः विनश्यत्याचरन् मौढ्यात् यथा रुद्रोब्धिजम विषम। जो ईश्वर नहीं है, जो इतने ऐसे तेजस्वी नहीं हैं, उन्हें ऐसे कार्य मन से भी नहीं करने चाहिए। क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं कि कलयुग में केवल यदि आप किसी गलत कार्य को करें तो ही उसका फल मिलेगा, मन से करने से नहीं मिलता। कलयुग में लोग ऐसा मानते हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि नहीं, इस कार्य को मन से भी नहीं करना है, वैसा ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। क्यों? आप नष्ट हो जाएंगे। विनश्यति आचरम मौढ्यात्। यदि आप ऐसा सोचेंगे तो एक दिन उसके ऊपर कार्य भी करेंगे, और कार्य करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। हाँ, आप यदि ऐसा करें तो उस अधार्मिक कार्य में से नष्ट के फल से नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन ने भी इसी प्रकार गीता में कृष्ण से प्रश्न किया था, विनश्यत्याचरन् मौढ्यात् यथा रुद्रो अब्धिजम विषम। तो रुद्र ने विष, हलाहल विष पान किया था, परंतु उन्हें कुछ हुआ नहीं, बल्कि वे प्रसिद्ध हो गए नीलकंठ नाम से। परंतु यदि कोई अन्य सोचे कि वो उसको सूंघ भी लेगा तो वह जल जाएगा, वह सब हमेशा के लिए सो जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि अन्य किसी को ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि वो भी ऐसा कार्य कर सकता है। सारार्थ दर्शनी टीका, तर्हि यद्यदाचरति श्रेष्ठ इति न्याये न्योपि कुर्यात्। यदि कोई कहे कि कृष्ण गीता में कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठ, जो भी कार्य महान व्यक्ति करते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति करते हैं, साधारण व्यक्ति को भी वह करना चाहिए, उदाहरण लेकर उनका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वे आदर्श हैं। तो यदि उनको आदर्श माना जाए तो अन्य भी उसको अनुकरण करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण कर रहे हैं तो कृष्ण तो महान है, तो लोग उनका उदाहरण ले सकते हैं। तो ये कह रहे हैं नहीं, अनीश्वरो निकृष्टो जीव, जो ईश्वर नहीं है, जो एक साधारण जीव है,
उसे मन से भी ऐसा करने का सोचना भी नहीं चाहिए। यथा रुद्र व्यतिरिक्तो विषम आचरण भुंजानः सद्यो विनश्यति। जिस प्रकार रुद्र के अलावा अन्य कोई यदि हलाहल विष ले, क्योंकि वहां पर और भी बहुत सारे देवतागण थे जब हलाहल विष प्रकट हुआ था। इंद्र इत्यादि सब देवता थे, असुर भी थे, तो ये तो सब बड़े शक्तिशाली हैं, उन्हें भी वह विष पीना चाहिए था। अमृत मिले उसके पहले वो विष वो पी सकते थे, तो फिर अमृत क्या होता, वे तो सब मारे जाते। तो ये कह रहे हैं कि जो ईश्वर नहीं है, रुद्र व्यतिरिक्त अर्थात रुद्र के अलावा अन्य, यहाँ ईश्वर शब्द रुद्र के लिए भी प्रयोग किया गया है। अन्य कोई ये हलाहल विषपान करे तुरंत मर जाएगा। जैसे साइनाइड होता है, अत्यंत विषैला होता है, उसे जिह्वा में स्पर्श करते ही व्यक्ति तुरंत मर जाता है। साइनाइड विष होता है। तो एक वैज्ञानिक उसका स्वाद बताना चाहता था, और जैसे ही उसने उसे अपने जिह्वा में छुआ, बस उसने एस लिखा था। अब एस का अर्थात स्वीट मीठा है या सावर खट्टा है पता नहीं, वो केवल ऐसे ही लिख पाया। तो वही है यहाँ पर अर्थ, सद्यो विनश्यति, तुरंत मर जाएंगे। रुद्रस्तु भुक्त्वा प्रत्युत नीलकंठत्वेन शोभते स्मेति भावः। रुद्र तो और महान हो गए, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं कि वे कितने करुणामय हैं, उन्होंने विषपान किया, परंतु यह अन्यों को यह सुझाव नहीं है। अगला श्लोक, ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत्स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत् समाचरेत्। तो कह रहे हैं कि ईश्वर के जो शब्द होते हैं वे सत्य होते हैं, ईश्वर के उपदेश शिक्षाएं ये सब सही होती हैं। और तथैव आचरितम क्वचित, और कभी कभी वे उसका अनुसरण करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तेषां यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमांस्तत् समाचरेत्। इसलिए व्यक्ति को वही लेना चाहिए जो व्यवहार के विरुद्ध न हो, जो उनके उपदेश के विरुद्ध न हो, उसी का अनुसरण करना चाहिए। जो उनके आदेश के विरुद्ध हो, जो उनकी लीलाएं, उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो अनुसरण करने के लिए भी आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। बुद्धि को बाहर फेंक कर केवल अंधे के तरह अनुसरण नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसलिए शास्त्र को समझना बहुत आवश्यक है कि क्या अनुसरण करने का हमारा अधिकार है और क्या अधिकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक चीज में अधिकार नहीं होता कि हमारा अस्तित्व क्या है और किस कार्य में हमारा अधिकार है और उस प्रकार कैसे मुझे कार्य करना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति ने किसी प्रकार कोई कार्य किया है, अर्थात यह नहीं है कि मैं भी वैसा करूं। तो यह समझना आवश्यक है। सरर्थदर्शिनी टीका, कथम तरहि सदाचारस्य प्रामाण्यमत। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा व्यवहार सदाचारी है। सदाचार अर्थात सत्पुरुषों का व्यवहार, तो कृष्ण भी सत्पुरुष है, सत्यम परम है, तो उनका आचरण भी यदि सदाचार है, तो अब मैं कैसे समझूं कि कौन सा सही है, कौन सा का मुझे आचरण करना है, किसका नहीं करना है। तो इसलिए कह रहे हैं ईश्वराणाम सत्यम, इसलिए कह रहे हैं ईश्वराणाम वचः सत्यम,
सत्यम सद्यो हितम, which is beneficial. जो वचन हितकारक होता है साधुओं के लिए। क्वचित Sometimes कभी कभी दशरथ पुत्रत्वे सती इत्यर्थः, जैसे Dashrath Sri Ramchandra दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र, उनका व्यवहार impeccable, निर्दोष है, immorally. उन्होंने कोई अधार्मिक कार्य नहीं किया। Even when he was in the exile, जब वे वनवास में थे, one sister came. So when she saw him, she was attracted to him. She approached him that I want to marry you. So he said, I'm already तो रावण की बहन जब आई थी, भगवान से विवाह करना चाहती थी, तो भगवान ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं पहले से ही विवाहित हूँ। could have also accepted वे भी उन्हें स्वीकार कर सकते थे means he can have एक और रानी के तरह, क्योंकि भगवान की 2 रानियां हो सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका एक पत्नी व्रत था। वे एक ही पत्नी के प्रति समर्पित थे। sent her in exile. जब उन्होंने अपनी पत्नी को बाद में Not marry again. वनवास में भेजा, फिर भी उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया, Behavior is तो उनका व्यवहार ideal behavior. आदर्श व्यवहार है। Therefore, in the Sahitya, इसलिए साहित्य में एक कहावत है न तो रावणादिवत. Then the कि teaching of Sahitya is that साहित्य कहता है कि हमें भगवान भगवान राम के तरह व्यवहार करना चाहिए, रावण के तरह नहीं। principle behind Sahitya. यह साहित्य का सिद्धांत है। The Sahitya is written taking that as the sutra, साहित्य इस सूत्र को लेके लिखा जाता है make up to teach that. Basically, that's what they try. और यही वो सिखाना चाहते हैं। So Ram is considered as an ideal. तो राम आदर्श व्यक्ति हैं। So he is not only says but he वे also केवल कहते नहीं हैं, वे accordingly. अपने वचनों के अनुसार कार्य भी करते हैं। तेषां यत् स्ववचो युक्तम्. वही यहाँ पर कह रहे तेषाम यत् स्ववचो युक्तम, अर्थात ऐसा व्यवहार जो Consonance with वचनों के अनुसार है, which is not contradictory जो वचनों से विरुद्ध नहीं है, instructions आदेश निर्देश से विरुद्ध नहीं है। is समाचरित. तो ऐसा व्यवहार जो है वह समाचरित, बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे व्यवहार का अनुसरण करना चाहिए। तस्मादेयं व्यवस्था. तस्मादियम व्यवस्थेत्याह, यह व्यवस्था है, Principle यह सिद्धांत है, has to be यह done. इसका पालन करना है। Know क्योंकि हमें जानना होगा how am I going कि to take decision when हम निर्णय कैसे लें, behavior as क्या हमें behavior हमें that किस I can किस व्यवहार का अनुसरण हम करें या ना करें। what is the guiding line for तो इसका that? So he says आधार क्या है, कैसे समझेंगे। तो यह व्यवस्था है, यही मार्गदर्शक है। स्ववचो युक्तम अविरुद्धम तदेव आचरेत, उसी आचरण का अनुसरण करना है जो उनके निर्देशों के विरुद्ध न हो, उसी का अनुसरण करना है, अन्यों का नहीं। अन्य प्रकार के आचरण का अनुसरण नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान, तो वे बुद्धिमान शब्द का प्रयोग करते हैं। बुद्धि का प्रयोग क्या है? बुद्धि अवेयरनेस. So Buddhi's function is discrimination. बुद्धि का कार्य है विवेक, भेद करना, Discriminate what is right. सही और गलत में भेद करना, यह बुद्धि का कार्य है। कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता में कृष्ण बुद्धि के विषय में कहते हैं कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम बुद्धि को सही तरह से प्रयोग करके कार्य करेंगे तो हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे। कर्म बंधन तब होता है जब हम गलत कार्य करते हैं। यदि हम सही कार्य करें तो हम कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। इसलिए वे कह रहे हैं बुद्धिमान इति तत्रापि विचार्यैव, बुद्धि अर्थात विचार, विचार अर्थात ध्यान पूर्वक सोचना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो गीता में कहा गया है कि शास्त्र के विधान को पहले जानना चाहिए
और फिर उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। अन्य शब्दों में even God's words भगवान के शब्द command, they are भी against Shastra. प्रमाण नहीं है यदि वे शास्त्र के विरोध में हो। So Shastra is although Shastra is also यद्यपि शास्त्र भी शब्द भगवान का ही शब्द है, something which goes against परंतु भगवान यदि कोई ऐसा कार्य करें जो शास्त्र के वचन के विरुद्ध है तो उसका भी पालन नहीं किया जा सकता, उसका अनुसरण नहीं किया जाता। इसलिए बुद्ध का अनुसरण नहीं किया जाता है, क्योंकि बुद्ध शास्त्र के विरुद्ध कहते हैं। should not be followed. और वे वेद के अनुसरण को उन्होंने बाधित किया। तदसौ वध्यताम पाप आत तायात्म बंधुः इति भगवतो वचप्यर्जुनेनाश्वत्थाम वध विधायकम न पालितम इति। वहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध जब समाप्त हो गया था 18वें दिन की रात्रि को, तब अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा ये 3 बच गए थे कौरवों की तरफ से। तो संध्या के समय वे दुर्योधन को खोज रहे थे कि दुर्योधन का भीम के साथ गदा युद्ध हुआ था और भीम ने उसकी जंगा तोड़ी थी, तो उसने यह व्रत लिया था। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपने जंगा पर बैठने कहा था, तभी भीम ने यह व्रत लिया था कि मैं उसकी जंगा तोड़ूंगा। तो 18वें दिन पे जब समाप्त हो गया था, दुर्योधन ही केवल बच गया था और दुर्योधन भाग गया और उसने अपने आप को एक तालाब में छुपा लिया था। तब पांडव उसे खोज रहे थे। जैसे कभी कभी पुलिस जो है वो किसी कुत्ते को लेकर किसी क्रिमिनल को खोजते हैं, तो इस तरह से पांडव खोज रहे थे दुर्योधन को। तो जब उन्होंने बात किया उससे, पर तो दुर्योधन बाहर आने तैयार नहीं था। तब युधिष्ठिर ने कहा, तुम बाहर आ जाओ और हम में से किसी एक के साथ भी युद्ध करो, जिस किसी भी अस्त्र से तुम चाहो, और तुम यदि जीत गए तो हम तुम्हें पूरा राज्य पुनः लौटा देंगे। और फिर कृष्ण ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये क्या कर बोल दिया। सारे 18 दिन के युद्ध के बाद अभी दुर्योधन तो केवल गदा से युद्ध करता है और भीम के अलावा कोई उससे युद्ध कर नहीं सकता, क्योंकि वह बलराम जी का शिष्य है। भीम ही है केवल जो गदा युद्ध कर सकता है दुर्योधन से। ये तुमने क्या बोल दिया। तो कृष्ण ने कहा कि पहले सोचना चाहिए, बुद्धिमान बनो। खैर दुर्योधन जब बाहर आया, और दुर्योधन बहुत अहंकारी था, कृष्ण ने भी उसके अहंकार को बढ़ाया कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को बराबर के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, हाँ सही कह रहे हैं, बाकी चारों भाई तो बेकार हैं, मैं केवल भीम के साथ युद्ध करूंगा। तो फिर उनका युद्ध हुआ और बलराम जी भी वहां पर आए और फिर वहां समस्या हो गई। तो कृष्ण ने फिर भीम को कहा कि तुमने जो प्रण लिया था अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। और भीम ने दुर्योधन को जंगा पर मारा और जंगा टूट गई। तो अब सोचिए, आपकी यदि जंगा टूटे तो क्या होगा। तो भीम ने दुर्योधन के सर पे मारा, जो कि युधिष्ठिर को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भीम अत्यंत क्रोधित थे दुर्योधन के ऊपर। फिर उन्होंने भाइयों ने दुर्योधन को छोड़ दिया और वे चले गए। दुर्योधन वहां लेटा हुआ था और उधर सब मृत शरीर पड़े हुए थे। तो अश्वत्थामा, कृपाचार्य ये सब खोज रहे थे और रात्रि को उन्होंने दुर्योधन को देखा
और जो लोमड़ी है वे उसका खून चूसने का प्रयास कर रही थी। वो अभी तक जीवित था। तो जब उन्होंने दुर्योधन को इस अवस्था में देखा, अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हो गया, कहा कि ये हमारा राजा है, अभी कोई इसको पानी देने के लिए भी नहीं है। ये वही है जो महान व्यक्तियों के द्वारा घिरा रहता था। बड़े बड़े राजा भी इसके आगे नतमस्तक होते थे। दुर्योधन बहुत शक्तिशाली था, उसका नाम दुर्योधन है, वह बहुत अच्छे से युद्ध कर सकता है। तब उसने कहा कि मैं बदला लूंगा, और वह पांडवों के खेमे में गया रात्रि को। जब वह गया तो उसने देखा कि एक बड़ा विशालकाय व्यक्ति वहां पर गार्ड दे रहा है, तो वे शिव थे। तो उन्होंने शिव को प्रणाम किया और उसने सोचा कि वह पांडवों को मार रहा है, पर कृष्ण पांडवों को तो ले गए थे। वास्तव में उसने पांडव के पुत्रों को मारा, उनका सिर काट दिया और दुर्योधन के पास लेकर आया। दुर्योधन भी खुश नहीं हुआ कि तुमने ये क्या किया, इन पांचों का क्या दोष था? यदि पांडवों को मारते तो मैं खुश होता, इनके बच्चों को क्यों मारा? तब फिर दुर्योधन मर गया। अगले दिन जब पांडवों ने ये सब देखा तो द्रौपदी तो रो रही थी। अर्जुन कृष्ण के साथ निकले अश्वत्थामा को खोजने के लिए। वह भागवत में तो वह कथा समझाई गई है। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को जीवित पकड़ा। कृष्ण ने कहा कि मार डालो इसे, क्योंकि उन्होंने जब द्रौपदी रो रही थी तब द्रौपदी को बोला था कि चिंता मत करो, मैं अश्वत्थामा के सिर को लाऊंगा और तुम उसके सिर के ऊपर स्नान करना, इस तरह से मैं तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूंगा। कृष्ण ने कहा कि अच्छा, अर्जुन ने कहा था, तो कृष्ण ने अब अर्जुन से कहा कि अब तुम अपना प्रण पूरा करो, यह अत्यंत पापी है, इसका वध करो, यह आतताई है, बंधु, यह तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। तो अर्जुन ने ऐसा नहीं किया, अर्जुन ने उसे नहीं मारा। कृष्ण कह रहे हैं कि मारो, भीम ने भी कहा मार डालो, अर्जुन ने उसकी हत्या नहीं की। कृष्ण ने बाद में कहा कृष्ण ने कहा कि जो ब्रह्म बंधु अर्थात ब्राह्मण, उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए, परंतु आतताई की हत्या होनी चाहिए। आतताइयों को मार देना चाहिए। तो 5 आतताई होते हैं, जो विष देता है, जो घर जलाता है इत्यादि। कौरवों ने सब किया था। तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि इसको मारो। इति भगवतो वचोप्य अर्जुनेन अश्वत्थामा वध विधायकम न पालितम। अर्जुन ने कृष्ण के वचन का पालन नहीं किया। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अश्वत्थामा की हत्या करो। तो ये अर्थ है कि ईश्वराणाम वचन सत्यम। तो वह सत्य है कि कृष्ण स्वयं भी ऐसा करते नहीं। अगला श्लोक, कुशलाचरितेनैषामिह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेन वानर्थो निरहंकारिणाम प्रभो। तो कह रहे हैं कि कृष्ण जैसे व्यक्ति उन्हें कुशल आचरण से कुछ प्राप्त नहीं करना है, और यदि वे गलत आचरण करते हैं तो उससे भी उन्हें कोई अनर्थ नहीं होता है।
Why? Because क्यों? they are nirahankari. क्योंकि वे निरहंकारी They are हैं, not functioning वे on the basis of their वो अपने अहंकार के ऊपर कार्य नहीं कर रहे हैं, means they are not अर्थात guided by their वे material ego. वे भौतिक अहंकार से प्रेरित होकर कार्य नहीं करते। भौतिक संसार में राग and द्वेष हमें राग और द्वेष होता है, जिसे प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं। we have raga, हम वे कार्य करते हैं जिनमें हमें राग है और उनसे दूर रहते हैं जिससे हमें द्वेष है। we protect or support people हम उन लोगों whom we have raga, का समर्थन करते हैं जिनमें हमें राग है, और जिनसे द्वेष है उनसे हम ईर्ष्या करते हैं। this is the ahankara function. तो ये अहंकार इस तरह से भौतिक संसार में कार्य करता है, But परंतु these people are not like ये लोग वैसे नहीं हैं। so even a yogi is not like that. ये- Naivam kinchit एक karam योगी भी वैसा नहीं होता है। Pashyan shrinvan spasan jignan asan gachan swapan shashan. So even a yogi thinks तो I एक don't योगी भी यह सोचता है कि is not मैं कुछ नहीं करता, ahankara. वह अपने अहंकार से आसक्त नहीं होता। Does not act, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कार्य नहीं करता, does not associate with the यदि actions, he does not परंतु वह अपने कार्य का संग नहीं करता, अर्थात वह अपने आप को करता नहीं समझता है। बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान इस प्रकार गीता में समझाया गया है। So one who does not have जो व्यक्ति sense of doer में यह कर्ता भाव, अहंकृत भाव नहीं होता intelligence is और उसकी बुद्धि results of action, कार्य कर्म के फलों में लिप्त नहीं होती है, who remains अर्थात वह both action and the result. कर्म और कर्म के फल दोनों से ही अनासक्त रहता है, Do not get the karma तो उन्हें फिर वह कर्म नहीं लगता है, means the result of their अर्थात कर्म का फल नहीं लगता है, action by वे उससे बंधे नहीं होते हैं। so the bondage तो ये actually जो बंधन होता है यह कर्म से नहीं होता है, by the परंतु attachment to the action कर्म की आसक्ति से होता है। brings bondage. वह आसक्ति है जो बंधन लाती है, In itself is कर्म not binding. अपने आप में बंधन नहीं लाता है, But when we are attached परंतु जब to the हम result of उस कर्म के फल से आसक्त हो जाते हैं या उस कर्म से आसक्त हो जाते हैं, तब हमें हमारे ऊपर बंधन आता है to it and we have to get और फिर हमें उसका फल लेना पड़ता है। so the Ishwaras which तो जो are ईश्वर, described जिन here ईश्वरों का यहाँ like that, वर्णन किया गया है वे ऐसे नहीं हैं। nothing to gain or उन्हें न ही कुछ प्राप्त करना है न ही कुछ खोना है, कुछ अच्छा करके या बुरा करके। they have nothing to gain by doing good. अच्छा करके कुछ प्राप्त नहीं करना है, बुरा करके कुछ खोना भी नहीं है। Just frivolous. तो क्या इसका अर्थ है कि वे मनमाने ढंग से कार्य करते हैं? उत्तर है नहीं, वे मनुष्य लोक के हित के लिए कार्य करते हैं। जो भी वे करते हैं Establish वे लोक हित के लिए, धर्म की स्थापना के लिए path to him. और धर्म का मार्ग मनुष्य में प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। वे स्वयं इसमें Good or उनको स्वयं कोई अच्छा या बुरा कर्म फल नहीं लगता है। so that is the meaning of that kushalacharita. यह कुशल आचरितेन नैषाम्यः स्वार्थो न विद्यते का अर्थ है। Viparyena vana विपर्ययेन वानर्थो निरहंकारिण प्रभु। are not impelled by their anger. उनके कर्म उनके अहंकार से प्रेरित नहीं होते हैं। So there is no comment. तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की कोई टीका नहीं है। तो So this अगला- is the situation of people who are nirahankari, तो यह निरहंकारी लोगों की स्थिति है। beyond तो material, जो भौतिक गुणों से परे ही है उनका क्या कहना? not वे तो implicated. अवश्य ही इन सब में लिप्त नहीं होते हैं कर्मफल में। अगला श्लोक, किमुताखिल सत्त्वानां तिर्यं मर्त्यदि वौकसाम् ईशितव्यानां कुशला कुशलान्वयः। वे कह रहे हैं कि जो ईशितु है, जो नियंत्रण करते हैं, उन सबका नियंत्रण करते हैं, उनका क्या कहना? अखिल सत्वानाम, सभी जीवों के, चाहे वे तिर्यक हो, मनुष्य हो या देव हो, देवों का सम, चाहे वे मनुष्य लोक के हो या उसके ऊपर के हो या नीचे के हो, वे सबको नियंत्रण करते हैं
तो उनके बारे में क्या कैसे कह सकते हैं कि वे कर्म फल में लिप्त हो जाएंगे? यह संभव नहीं है। कुशला कुशलान्वयः, तो ये कैसे संभव है कि उनका किसी अच्छे या बुरे से कोई संबंध हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। तो उनके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वे इन सब में उन सब से परे हैं। सारार्थदर्शिनी टीका प्रस्तुतमाह किमुतेति, इसमें कोई अधिक कुछ टीका नहीं है, केवल इतना कह रहे हैं कि यहाँ सुखदेव जी प्रस्तुत अर्थात पूर्व श्लोक में उन्होंने सिद्धांत दिया था कर्म का, कर्म किस तरह कार्य करता है, व्यक्ति किस प्रकार कर्म में लिप्त होता है और व्यक्ति कर्म से कैसे परे रहता है। वो पूर्व श्लोक में वह सिद्धांत समझाया गया था। जो तो अभी कह रहे हैं कि जो निरहंकारी है, अर्थात जो आसक्त नहीं है अपने कर्मों से, वे उन्हें कुछ न प्राप्त करना है न कुछ खोना है उन कर्म, अच्छे और बुरे कर्मों से। तो अब वह जो सिद्धांत है इस श्लोक इस प्रस्तुत परिस्थिति में उस सिद्धांत को लगा रहे हैं कि जो पूरे लोगों के नियंत्रण करते हैं उनके ऊपर यह कर्म फल कैसे लग सकता है। तो अन्य शब्दों में कि कृष्ण के ऊपर कैसे कोई कर्म लग सकता है। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि कृष्ण ने जो कार्य किए वह अधर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अधर्म अर्थात जो दुख देता है, धर्म वह है जो सुख देता है, जो अच्छा फल देता है, वह धर्म है। जो अच्छा अदृष्ट देता है और जो बुरा अदृष्ट देता है वह अधर्म है, क्योंकि धर्म और अधर्म क्रिया और उसके फल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, दोनों तरह से। इसलिए वे कह रहे हैं कि अखिल सत्वानाम तेरी, तो यहाँ एक संबंध है ईशित्री और ईशितव्य, जो जिनका नियंत्रण किया जा रहा है और जो नियंत्रण करते हैं। तो ये जो परमेश्वर है, भगवान जो ईश्वर हैं, जो नियंत्रण करते हैं, तो ईश्वर कर्म से परे है। वे कर्म के नियम के बंधन में नहीं आते, वे धर्म के परे हैं। और धर्म के परे होने का अर्थ है कि वे अधर्म के भी परे हैं, क्योंकि जो धर्म और अधर्म का फल देते हैं उन्हें भी कृष्ण ने ही नियुक्त किया है। इसलिए अजामिल को विष्णु दूतों ने बचा लिया। तो धर्म की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह समझना बड़ा कठिन है कि अजामिल नरक क्यों नहीं गए। इसलिए भक्ति अलग है। भक्ति धर्म और कर्म के प्रभाव में नहीं आती है। यह भागवत की शिक्षा है जिसे समझना अत्यंत कठिन है। यदि हम ऐसा विचार धर्म के विचारों में ही बंधे रहते हैं तो हम भक्ति को समझ नहीं पाएंगे। भक्ति इससे प्रभावित नहीं होती है। नहीं तो आप कैसे समझाएंगे कि अजामिल नरक क्यों नहीं गए, विष्णु दूत स्वयं उनकी रक्षा करने क्यों आए। ये तो किसी भी धार्मिक सिद्धांत से इसे समझा नहीं जा सकता। कोई ऐसी स्मृति नहीं है जो इस अजामिल के साथ जो हुआ उसको समझा सके, क्योंकि स्मृति के नियम के हिसाब से तो अजामिल को नरक जाना चाहिए था। यही यमदूत यही कह रहे थे, क्योंकि वे स्मृति शास्त्र का पालन करते हैं। तो इस बात को समझना अत्यंत कठिन है। तो यदि उस बात को समझ सकते हैं तो कृष्ण की क्रिया को भी समझ सकते हैं, नहीं तो फिर भ्रम चलता रहता है।
तो यहाँ पर विराम देंगे, यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। So it's about Arjuna not fulfilling the request of Krishna तो to kill the Brahmana. प्रश्न है कि अर्जुन ने जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, Because अश्वत्थामा जो ब्राह्मण थे उनकी हत्या नहीं की। तो मेरा प्रश्न है कि should not be a problem, no? So then why he give priority to his basically his thinking or तो which way to see अर्जुन it? ने How is that? कृष्ण की आज्ञा के ऊपर अपने विचार को प्राथमिकता क्यों दी? उत्तर है कि कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे कि यदि मैं अर्जुन से ऐसा कहूं तो देखूं अर्जुन क्या करेगा। और या अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि कृष्ण अर्जुन के उदाहरण से हमें भी यह सिखा रहे थे। So that we have always to keep our discrimination or Now we have to understand the intricacies of the principles. तो Discrimination is for that purpose, not that. उत्तर यह है कि हमें सिद्धांत को बारीकी से समझना पड़ेगा। हम केवल अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो ये अर्जुन और कृष्ण के उदाहरण से समझ में आता है कि धर्म के सिद्धांत अत्यंत जटिल है। तो अश्वत्थामा को मारना भी चाहिए, क्योंकि अश्वत्थामा आतताई था, परंतु अश्वत्थामा ब्राह्मण था, उसे नहीं भी मारना चाहिए। तो दोनों ही हो गया, क्योंकि केवल मारने से ही हत्या नहीं होती, अपमान से भी होती है। तो अब अश्वत्थामा का अपमान किया गया तो उस हिसाब से हत्या हो भी गई और नहीं भी हुई। तो इससे समझ में आता है कि अर्जुन बहुत बुद्धिमान है, कृष्ण बहुत बुद्धिमान है। अन्य प्रश्न है कि जब चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं 32वें श्लोक की टीका में, just after he makes the citation. 32 does not. Oh, sorry, I have a different count. The same verse that Kamala Mataji was talking about. Okay. Bhagavata vacho api. Yeah. Arjunena ashwathama vad vidhayakam nepalitam. This one. Yeah, so I just would like to just ask to confirm an understanding. So the verse is saying that one should perform actions that are in confirmation with the words of the Ishvara, and that this is to be done by someone who has buddhi, or in other तो words, प्रश्न है कि जिसके पास बुद्धि है उसे ईश्वर के उन कार्यों का अनुसरण करना चाहिए जो उनके वचन के अनुसार हो। buddhiman iti tatrapi vicharja, right? That the actions are also to और be examined. टीकाकार कह रहे कि लीलाओं का भी उस हिसाब से उनको चेक करना चाहिए कि वे वचनों के अनुसार हो। तो फिर ऐसा उदाहरण निकल के आता है simply on an action, but on a word, in other words, on a statement of Krishna, even though the verse is talking about actions that are in confirmation with statements. So my question is that he adds the api, seems to imply that he's saying not only upon actions that conform with words, but even upon words themselves in the context of the broader understanding or the broader message and teaching. तो प्रश्न है कि फिर कभी केवल क्रियाओं को ही का ही विश्लेषण नहीं करना चाहिए, कभी कभी ईश्वर के वचनों का भी शास्त्र के मूल सिद्धांतों के अनुसार विश्लेषण करना चाहिए क्या? तो उत्तर है कि धर्म में धर्म के अंतर्गत भी विरोधाभासी वाक्य होते हैं, तो मीमांसा फिर देखना पड़ता है। तो वहां पर फिर विचार करना पड़ता है, तत्वों का विचार करना पड़ता है। एक जगह एक बात कही जा रही है, अन्य जगह अन्य बात कही जा रही है, तो वहां बलाबल विचार किया जाता है। कुछ वाक्यों का बल अधिक होता है अन्य वाक्यों से, और कुछ वाक्य अन्य अधिकारियों के लिए भी होते हैं, तो वह विचार करना पड़ता है। I have a question on verse
29. तो शैलेश जी का प्रश्न है कि Great personality is not influenced जो ये कहा गया कि जो महान व्यक्ति होते हैं वे गलत आचरण के कर्म के फल से प्रभावित नहीं होते। to people who are within the gunas. क्या यह नियम गुणों के अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं उन पर भी लागू होता है? If they are acting within gunas, then it does not apply to them. तो ये उत्तर है कि यदि वे गुणों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं तो फिर यह बात उनके ऊपर लागू नहीं होती है। That's why I said nirahankari now. यह केवल उनके ऊपर लागू होती है जो निरहंकारी हैं। They are within the gunas, then they will be influenced by them. तो जो गुणों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं वह तो गुणों के से प्रभावित होंगे ही। सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा. गीता कह रही है अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। Okay. So there's a follow-up from Mohini. तो Yesterday, मोहिनी जी का प्रश्न है so कि yesterday you explained how कल के nowadays devotees shouldn't give up adharma. प्रवचन में आपने समझाया कि Not normally, nowadays, always. कि आपने कहा था कि आजकल आज के समय में अधर्म का त्याग करना चाहिए। Getting attracted to Krishna. तो उत्तर है कि ऐसा नहीं, हमेशा ही अधर्म का त्याग करना चाहिए। तो अब प्रश्न है कि कई पाश्चात्य के लोग हैं जो कृष्ण भावनामृत से आकर्षित हो रहे हैं, वे शाकाहारी खाते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उनकी अच्छी चेतना है, योग आयुर्वेद इत्यादि का पालन करते, So that is adharma. तो उसमें अधार्मिक क्या है? When did I say? तो उत्तर है कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये सब अधार्मिक है। मैंने कभी कहा कि ये सब अधार्मिक है? I never said. I only said give up adharma. I did not say. मैंने केवल vegan is adharma. यह कहा कि अधर्म का त्याग करो। मैंने कभी यह नहीं कहा कि शाकाहारी होना अधर्म है। So she asked, what is then तो adharma? फिर प्रश्न है कि फिर अधर्म क्या है? Dharma, what is against शास्त्रिक injunction? तो उत्तर है अधर्म क्या है? जो शास्त्र के निर्देश के विरुद्ध है वही अधर्म है। Lies. शास्त्र कहता है कि झूठ मत बोलो, Satyam vada. सत्यम वद, So सत्य कहो, dharma, if you tell lies, तो झूठ बोलना अधर्म है। doing violence to others, the dharma. अन्यों के प्रति हिंसा मत करो, तो अधर्म क्या है? ये तो हर कोई जानता है। You know that telling lies. यह इतनी सरल बात है। क्या आप नहीं समझते हैं कि झूठ बोलना अधर्म है? Who does not know this? कोई है जो यह नहीं जानता है कि झूठ बोलना अधर्म है? Belonging to any dharma or not, whether they believe in God or not, everybody knows that telling lies. कि भगवान में विश्वास करे या ना करे, इतना तो हर कोई समझता है कि झूठ बोलना खराब बात है। So practice that. तो इतना ही पालन कर लेना चाहिए सत्य बोलने का। That is your dharma if you don't practice. यदि वो उसका भी सत्य का पालन न करे, झूठ बोले, तो वह अधर्म है। They know that causing harm to others is not. तो जो मांसाहारी है वे जानते नहीं है क्या? वे तो जानते हैं कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना गलत है, वे तो जानते हैं। So that should be avoided. Cheating others, दूसरों को धोखा देना, हर कोई जानता है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। deceiving, hypocrisy, पाखंड नहीं करना चाहिए, being greedy. लालची नहीं होना चाहिए। I don't think anyone who doesn't मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा जो इतना भी नहीं समझता है, cheat all the time. लेकिन लोग धोखा देते रहते हैं। जो अपने साथ रहते हैं उनको भी धोखा देते हैं, मित्रों को धोखा देते हैं। Okay, Bhadra. अन्य प्रश्न भद्रा जी का है। Pranam Swamaji. What is the difference between the situation in which Arjuna didn't kill Ashwatthama? Krishna said to Arjuna to Krishna, Ashwatthama, he didn't, and it was okay. तो अर्जुन ने जब अश्वत्थामा को नहीं मारा, अश्वत्थामा के बोलने पर भी, तो वो सही मानना चाहता है। परंतु युद्ध के आरंभ में भी अर्जुन यही कह रहे थे कि यह अधार्मिक है, मैं अपने गुरु इत्यादि को मार रहा हूँ। तब तो कृष्ण ने कहा नहीं, यह गलत है, तुम्हें मारना चाहिए। There he was trying to तो run away from the उत्तर है duty. He was not doing this, है so कि he युद्ध के आरंभ में should not kill. युद्ध के आरंभ में They were standing अर्जुन अपने कर्तव्य से भाग रहे थे। and
उनके सामने कोई ब्राह्मण तो नहीं था, क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय यदि अधर्म करे तो उसे मारना अर्जुन का धर्म था। परंतु अभी अश्वत्थामा को मार के अर्जुन को कोई लाभ नहीं प्राप्त करना है। उस समय राज्य के लिए उन्हें मारना आवश्यक था, Drona is there, then he has to be removed. और यदि उसमें द्रोणाचार्य बाधा बने तो उन्हें हटाने की आवश्यकता थी। Killed, they would kill. और उस समय यदि अश्वत्थामा को मरना होता तो अर्जुन अश्वत्थामा की भी हत्या कर देते, क्योंकि वो उसके फिर उस समय धर्म में बाधा बन रहे थे। Thank you, Babaji. I had a question. अन्य प्रश्न है Shloka 32. So, 32वें श्लोक से, usually those who are nirahankari, while performing some adharmic action, do not get the fruit of this adharmic action. कि जो निरहंकारी हैं उन्हें इस अधर्म के कार्य का फल नहीं मिलता है। People without nirahankari performing any adharmic action. So is it just a theoretical statement? परंतु हम साधारणतः से देखते नहीं है निरहंकारी व्यक्ति को अधार्मिक कार्य करते हुए, तो क्या ये साधारण वाक्य है? तो उत्तर है जैसे अजामिल अधर्म कर रहे थे, Why would they engage in तो adharma? सही बात है कि जो निरहंकारी हैं वे अधर्म क्यों करेंगे, ये बात लोग समझते नहीं है। Problematic statement, when Krishna says सर्व धर्मान तो जब ये बड़ी समस्या है, जब कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो लोग कहते हैं कि हम तो भक्त हैं, हमें धर्म का पालन नहीं करना है। ये उसका अर्थ नहीं है। devotees should not be dharma. और ऐसा नहीं है कि भक्तों को धार्मिक नहीं होना चाहिए Their dharma या उन्हें अपने धार्मिक point. कर्तव्य त्याग देने चाहिए, यह यहाँ पर विषय नहीं है। If you are dependent बात यह है कि यदि आप भगवान पे निर्भर कर रहे हैं तो आप धर्म पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, depending on param आप परम धर्म पर निर्भर कर रहे हैं। you give up this. परम धर्म को नहीं त्यागना है। Words, if dharma is coming अन्य शब्दों में way to यदि साधारण धर्म परम धर्म के का विरोधी बन जाए तब उस साधारण धर्म का त्याग करना है। so otherwise why should nirahankari नहीं तो जो निरहंकारी व्यक्ति हैं adharmic? वह अधार्मिक कार्य क्यों करेगा? It's not that devotees have a license to be adharmic. भक्तों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास अधर्म करने की अनुमति है। Otherwise people misinterpret this. They think, oh, we give up dharma but we continue with adharma. तो कई लोग कृष्ण के वचन से सोचते हैं कि कृष्ण ने केवल धर्म त्यागने बोला है, अधर्म त्यागने नहीं, हम अधर्म कर सकते हैं। Anyone who thinks this, तो जो कोई भी ऐसा सोचता है वो फिर उसको कर्म फल लगेगा, this is one of the नाम अपराध. और यह एक नाम अपराध भी है। Sinful adharmic act on the strength of name. नाम के बल पर अधार्मिक कार्य करना यह एक अपराध है। More heavy result than a normal adharmic. तो साधारण धार्मिक व्यक्ति जो पाप करता है, भक्त यदि वो पाप करे तो उसका फल